और एक होती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लास। तो सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है उसकी मैंने बताया था आप लोगों को 3 भाग, यानी कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आज जो पढ़ाएंगे हम वो नाउन क्लॉज का यूज करेंगे, ठीक है ना। काय का यूज करेंगे हम? नाउन क्लॉज का, यानी कि यूज ऑफ नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज का जो है प्रयोग करके हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो देखना क्या है नाउन क्लॉज में क्या होता है। नाउन क्लॉज में, नाउन क्लॉज में प्रत्येक कंजक्शन का अर्थ ही होता, ठीक है ना। अगर हिंदी में हम अर्थ निकालते हैं इसका, तो चाहे आपका कंजक्शन कुछ भी लगा हुआ हो, चाहे आपका दैट लगा हुआ हो, चाहे आपका भाई लगा हुआ हो, चाहे आपका बहन लगा हुआ हो, लेकिन उसका अर्थ जो होगा की होगा। अगर की अर्थ निकलता है तो हमें मान लेना चाहिए कि नाउन क्लॉज का है वो, और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है? नाउन क्लॉज का। नाउन क्लॉज का कब? जब प्रत्येक कंजक्शन का अर्थ की होता है। एक छोटा सा जिन कंजक्शन, जिन कंजक्शंस का प्रयोग, जिस कंजक्शन का प्रयोग हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय करते, मतलब जिन कंजक्शन का प्रयोग जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय करते हैं, तो वे सब कंजक्शन क्या होते हैं? नाउन क्लास के होते हैं। वे सब कंजक्शंस नाउन क्लास के होते, ठीक है ना। मतलब जिन कंजक्शन का प्रयोग हम क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो वो सारे नाउन क्लास के कंजक्शन होते हैं। तो कहने को उद्देश्य मेरा है कि जितने भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्य बन जाते हैं तो वो सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में भी जो होते हैं वो नाउन क्लास में होते हैं। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट वाक्य बनाते हैं तो वो सारे वाक्य कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में कौन से होते हैं? नाउन क्लास के होते हैं। और उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं ये भी देखना है। सबसे पहले हम जो है उसमें असर्टिव में प्रयोग करते हैं। उसका क्या प्रयोग करते हैं? असर्टिव। अगर आप देखो तो असर्टिव में जब प्रयोग करते हैं, असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है हमारा फर्स्ट टाइप। कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप की अगर बात आती है तो इसमें हम प्रयोग करते हैं इफ या वेदर, इफ या वेदर।
फर्स्ट टाइप जो इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव की फर्स्ट टाइप जो होते हैं हमारे, इसके वेदर कंजक्शन लगाते हो, और सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? जैसे वैन है, भाई है, हु है, whom है। वैन, भाई, हु, whom, व्हाट, etc। तो ये क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं सब, ये सारे सब क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन वर्ड। तो ये क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं सेकंड टाइप में। अब उसके बाद आता है हमारा तीसरा आता इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे टू का। किस चीज का प्रयोग करते हैं? टू का। कंजक्शन टू लगता है। चौथा आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें क्या का प्रयोग करते हैं हम? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं। पांचवा आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। इसमें भी दैट का प्रयोग करते हैं। तो ठीक इस प्रकार जो प्रयोग करते हैं हम, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट वाक्य बनाते हैं तो कंजक्शन हम ऐसे लगाते हैं। तो सेम वैसे ही जैसे कंजक्शन इसमें लगाते हैं, वैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं नाउन क्लास का, तो उसमें भी कंजक्शन हम ठीक प्रकार ऐसे लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। जिसे टेंस हमारा ये है, इट इज करेक्ट। क्या है? इट इज करेक्ट। इट इज करेक्ट, यह सत्य है। ठीक है ना? मोहन हैज पास्ड। ठीक है ना? अब एक बात और ध्यान देनी, वाक्य यही पहले हो सकता है, वाक्य यही पहले हो सकता है। यदि पहले यहाँ पर है तो यही पहले आ सकता है, बाद में आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें बनाना जो है वो हिसाब से बनाना है। तो जैसे यह सत्य है कि मोहन पास हो चुका है। यह सत्य है कि मोहन पास हो चुका। यह सत्य है कि मोहन पास हो चुका। अगर इस टेंस की बात करते हैं, इस सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, इस सेंटेंस को अगर ध्यानपूर्वक अगर हम देखते हैं तो इस सेंटेंस हमारा इन पांचों सेंटेंस में कौन सा होगा? ये वाला सेंटेंस, जो पांच सेंटेंस हमारे असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें कौन सा टेंस कहलाएगा? ये असर्टिव कहलाएगा। तो जो असर्टिव कहलाएगा ये वाला सेंटेंस हमारा, तो ये निश्चित हो गया इसमें कि कंजक्शन हमें दैट ही लगाना है, इसके अलावा कोई दूसरा कंजक्शन आ ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे इसमें? इट इज करेक्ट दैट मोहन हैज पास्ड। तो यह सत्य है कि मोहन पास हो गया। तो इस तरह हमारे एक टेंस बन गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है दूसरा, सेकंड। सेकंड क्या है? आई डू नॉट नो। इसका अर्थ है मैं नहीं जानता हूं। ही इज इनोसेंट। ही इज इनोसेंट। तो इसका अर्थ मैं नहीं जानता हूं, इसका अर्थ वह निर्दोष है। तो ये टेंस भी पहला आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। ठीक है ना? लेकिन हमें उस क्रम से टेंस बनाना है, अर्थ निकालना है। इसका अर्थ मैं नहीं जानता हूं। अब कैसा लिखेंगे इसको?
मैं नहीं जानता हूं, हैं? देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको, मैं नहीं जानता हूं कि क्या वह निर्दोष है। देखो यहां सुनो, मैं नहीं जानता हूं कि वह निर्दोष है, यहां तक चलना है। मैं नहीं जानता हूं कि वह निर्दोष है, अगर हम इस तरह लिखेंगे तो इसका अर्थ बिल्कुल गलत होगा। गलत इसलिए होगा अगर इसको पढ़ते हैं तो ऐसा पता लगता है कि मुझे जानकारी नहीं, मैं नहीं जानता हूं, तो हम बता रहे कि मुझे पता नहीं। इसे पढ़ते हैं आप कहो कि वह निर्दोष है, इसको आप जानते हैं। तो हमें सेंस तो निकालना, जब जोड़ना है तो हमारी बात एक होनी चाहिए, दोनों टेंसों में। हम जब जोड़ेंगे तो जोड़ते समय में ध्यान रखना है कि दोनों टेंसों में ऐसी बात होनी चाहिए, एक बात। ऐसा नहीं कि हम पहले तो कर रहे हैं ना और दूसरा द्वारा कर रहे हैं हाँ, फिर पहले कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं है। और इस टेंस को अगर हम देखते हैं तो आप कह रहे हो कि हमें पता है उसके बारे में, ठीक है ना भाई। किसी कोई भी व्यक्ति है, अगर मतलब पहले आपने मना कर दी है और फिर आप कह रहे कि आपको पता है कि वो निर्दोष है, तो ऐसी गलती हम ना करें बनाते समय। हमें जो काम करना है वो इस बात का ध्यान देना है कि दोनों टेंसों का समान होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता तो नहीं पता होना चाहिए दोनों टेंसों में, अगर किसी टेंस मतलब पता है तो दोनों टेंसों में पता होना चाहिए। तो इसमें जब तक हम क्या लगाएंगे, मैं नहीं जानता हूं कि क्या वह निर्दोष है। अगर आप देखो तो आपको बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि पहले कहा आप जानते नहीं हो, दूसरे में आप पूछ रहे हो क्या वह निर्दोष है, दूसरे पूछ रहे हो, इसका में आपको जानकारी नहीं है। अब इसमें देखना क्या हमें, अगर सेंटेंस को देखा जाए तो सेंटेंस आपका कौन सा कहलाएगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। तो कौन सा टाइप कहलाएगा, ये फर्स्ट टाइप कहलाएगा आपका, क्योंकि प्रारंभ में इसमें क्या लगा हुआ है, प्रारंभ में क्या शब्द लगा हुआ है, इसलिए फर्स्ट टाइप कहलाएगा। तो क्या करेंगे, आई डू नॉट नो। तो कंजक्शन इफ या वेदर में कोई सही का जाएगा, इफ ही इज इनोसेंट, ठीक है ना। आई डू नॉट नो इफ ही इज इनोसेंट, मैं नहीं जानता हूं कि क्या वह निर्दोष है। तो टेंस आपको दूसरा अब आता थर्ड, आई नो, या ये मान लो पे अटेंशन, पे अटेंशन, ठीक है ना, पे अटेंशन अबाउट इट, ठीक है ना, पे अटेंशन अबाउट इट। मिस्टर सिंह